श्रवण निषाद जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी हैं, ये बहन माननीय बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ एक नाम नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का संघर्षशील स्वाभिमान की राजनीति का इतिहास लगभग तमाम फोटो जो हम लोग मोबाइल पे यूट्यूब में और वीडियोस में देखते हैं, उनका संघर्ष को बयान करता है। ऐसे समय में जब SC ST और पिछड़े समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोग तमाम पार्टियों के गुलामी कर रहे थे, बगैर उनके पार्टियों के आला कमान की इजाजत के वो कुछ बोल नहीं सकते थे, ऐसे समय में हमने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत का चमत्कार प्राप्त करके दिखाया और बहुजन समाज स्वतंत्र रूप से विकास कर सकता है। इसको देखा सत्ता, जो भारत की लौह महिला जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, सत्ता का स्वाद बहन मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार उत्तर प्रदेश में हमने भी चेक करके उस लोकतंत्र का स्वाद भी चखा है और उस लोकतंत्र का चमत्कार भी देखा है। बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास, जो संघर्ष का इतिहास है, वो हम सब के लिए प्रकाश में है, क्योंकि जब से वो साहब कांशीराम के संपर्क में आई 1977 में, उन्होंने अपना घर छोड़ा, गांव-गांव पैदल साइकिल निकल करके इस बहुजन राजनीति को बुलंद करने के लिए नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। और इस एक नारे में बहुजन राजनीति को एक नया रास्ता दिखाया। और जब 1995 में बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं और जब उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है माननीय बहन जी का, और ये एक ऐसी घटना थी कि पहली बार दलित समाज की बेटी उत्तर प्रदेश जैसे जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था उसकी कमान संभालती है, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में तमाम देश के न्यायाधीश, इस उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, तमाम बड़े लीडरान, तमाम बड़े नेता लोग और तमाम अफसर लोग मौजूद थे। उन्होंने सोचा कि बस खचाखच राजभवन तो भरा हुआ था, सबने सोचा शपथ ग्रहण समारोह है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी माइक पकड़ेंगी, थोड़ा धन्यवाद ज्ञापन करेंगी और थोड़ा वादे करेंगी, कुछ विकास के काम करेंगे। लेकिन माननीय बहन जी ने जब माइक पकड़ा और उन्होंने जो बोला वो इतिहास में दर्ज हो गया। मेरे तमाम सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब लोग ये जो बातें मैं आज कह रही हूँ, इन बातों को गांव में जो हम बूथ का गठन कर रहे हैं वहां पहुंच करके ये बातें बताइए कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब माइक पकड़ा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, तो उन्होंने जो कहा वो इतिहास का साक्षी बन गया। माननीय बहन जी ने ये कहा कि ये सरकार दलितों, पिछड़ों और वंचितों की सरकार है। अब शासन दलित की बेटी चलाएगी, कोई कठपुतली नहीं चलाएगी। ये बात जब माननीय बहन जी ने मंच से बोला, तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और वही जो मंच पे बैठे हुए थे वो लोग, अफसर लोग और पूर्व मुख्यमंत्री बैठे थे, वो सब आपस में खुसुर करने लगे कि अरे इतना खुल करके नहीं बोलना चाहिए, यहाँ राज्यपाल जी भी बैठे हैं। और तभी माननीय बहन जी ने दोबारा माइक पकड़ा और जो बोला वो भी इतिहास है। और बहन जी ने ये बोला, मैं जानती हूँ ये बात बहुत लोगों को कड़वी लगती है, मैं जानती हूँ ये बात बहुत लोगों को कड़वी लग रही है, लेकिन अब समय आ गया है, जो 5000 साल से सर झुका के, सर दबा के चलते थे, अब वो लोग पूरा सर उठा करके चले। ये माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री बनते ही हम सभी बहुजन समाज के लोगों को स्वाभिमान पैदा करने के लिए बोला। माननीय बहन जी कभी किसी की गुलामी नहीं की, वो किसी को खुश करने के लिए भी राजनीति नहीं की, बल्कि उनका मकसद था सत्ता उन लोगों के हाथ में देना जिनके पास हाथ में कभी थाली तक नहीं। ये हमारी बहन जी का शौर्य है, ये हमारी बहन जी का वैभव है। हम आज देखते हैं कि राजनीतिक आरक्षण जो मिला है, जिसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन बोला जाता है, राजनीतिक आरक्षण के तहत 131 सांसद लोकसभा में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो सारे लोग सिर्फ अपने तक सीमित हैं। समाज के उत्थान में उनका कोई उत्थान के लिए उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई खाका नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि भाई हम विधायक सांसद हो गए तो हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और इस बात का कोई भी मीडिया, कोई भी अखबार, कोई भी संगठन इसका विरोध भी नहीं करता है।
कि ये 131 सांसद वहां बैठ के क्या कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे मीडिया, सारे के सारे संगठन की सुई कहाँ अटकी रहती है? हमारी बहन जी। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक, एक राज्यसभा सांसद, लोकसभा में कोई नहीं है, और इसके बावजूद सारे लोग उंगली उठाते हैं तो केवल और केवल हमारी बहन जी के ऊपर। कारण कभी सोचने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इस बात को कभी सोचिए। हमारी बहन जी कभी भड़काऊ भाषण नहीं करती, इसके बावजूद हमारी जनता, ये बहुजन समाज हमेशा भड़कने की स्थिति में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। ऐसा क्यों होता है? दलाल, जो चमचे, ये तमाम अनेक किस्म के जो दलित पिछड़े समाज के नेता, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं माननीय बहन जी का विरोध करके, और बदले में क्या पाते हैं? कोई अपनी जाति के नेता के साथ हेलीकॉप्टर में घूमता हुआ दिखाई देता है चुनाव में, कोई कभी माननीय राहुल गांधी जी के साथ में, या तमाम और नेता हैं उन लोगों के साथ में फोटो खिंचा करके फेसबुक पे शेयर करता है कि देखिए हम इनके कितने क्लोज हैं। तो मेरी समझ की ये समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसे लोगों को समाज प्रमोट क्यों करता है। मुझे ये समझ में बात आई कि बहन जी के ऊपर जो उंगली तमाम उठाई जाती है कि बहन जी ने दलित शोषित समाज, पिछड़े समाज, इनके तथाकथित ऊंची जाति के ऊंचे वर्गीय जो जातियां हैं, इनके समक्ष एक ऐसी लकीर खींच दी है, इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जो ज्यादातर नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। चाहे वो लालू यादव जी हो, या माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, या जो आजकल उनके बेटे अखिलेश यादव जी हो, ये तमाम लोग कभी सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं किए। ये लोग किसकी बात किए? ये लोग हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसलिए मेरे साथियों, गांव में जब आप मीटिंग करो तो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन कुमारी मायावती हम लोग बोलते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय में अंतर आपको पता होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन कहता है, माननीय बहन जी अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और ट्विटर में बार बार हम लोगों को बता रही है, सामाजिक परिवर्तन कहता है कि समाज से छुआछूत, गैर बराबरी, ऊंच नीच दूर होना चाहिए, भारत का संविधान लागू होना चाहिए, ये कहता है सामाजिक परिवर्तन। और जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, वो ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, दलित और कुछ कुचले लोग, पिछड़े लोगों के ऊपर अगर जुल्म और अत्याचार हो तो उनको पुलिस थाना करवा दो, थोड़ा बहुत फोटो खिंचवा लो, उनको न्याय मिल जाए, लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में उनके साथ में केवल सहानुभूति थोड़ी सी दिखा दीजिए, थोड़ा बहुत 10, 20, 50 हजार रुपए दे दीजिए, सहानुभूति दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। कुछ लोग चाहते हैं कि वो न्याय देने वाला बने रहे, और सामाजिक परिवर्तन वाले चाहते हैं कि समाज में जाति आधारित, वर्ण आधारित जो भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जैसे नेताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा के हिसाब से सत्ता चलाकर दिखा दी कि सत्ता जब गरीब वंचित तबके के हाथ में आती है तो वो गरीबों की बस्तियों में बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों में हूटर लगा करके घुमवा देती है। ये सत्ता की ताकत होती है। चौक चौराहे बनाती है, स्कूल कॉलेज बनाती है, अस्पताल बनाती है, और तमाम योजनाएं लागू करा करके दलित, पिछड़े, वंचित लोगों को, अल्पसंख्यकों को उनके हक अधिकार, उनका सम्मान दिलाती है। और ऐसी विरासत खड़ा कर दी हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने कि ऐसी विरासत, वो लकीर है, जो बड़ी लकीर हमने कहा ना, जो बड़ी लकीर खींची, यही लकीर इन लोगों को चुभती है। तो इस लकीर को वो काट नहीं पा रहे, इस लकीर को वो मिटा नहीं पा रहे, तो इस लकीर को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जब जब कोई दलित बोलते हैं तो उनके दिमाग में एक छवि बनती है, एक इमेज बनती है कि वो हाथ जोड़ा हुआ, गंदा कपड़ा पहना हुआ, सर झुकाया हुआ खड़ा रहे। लेकिन उस दलित गरीब हाथ जोड़े हुए से लेकर के एक हाई प्रोफाइल स्मार्ट, जैसे हमारे श्रवण निषाद जी हैं, जैसे डॉक्टर बलिराम जी हैं, हम लोग हैं, हाई प्रोफाइल स्मार्ट आईएल और कड़क फैसले लेने वाले इमेज जैसी हमारी बहन जी की है, तक अगर बन जाती है तो वो हाई प्रोफाइल इमेज उनको चुभती है, वो बड़ी लकीर
इसको काट करके वो खत्म करना चाहते हैं। इसको खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं इसमें वो सफल नहीं होंगे। तमाम यूट्यूबर्स, तमाम जो है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप और तमाम ग्रुप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग लिख रहे हैं, लोग कर रहे हैं। 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स के साथ साथ सपोर्टर्स भी तैयारी कर रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि जो बड़ी लकीर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने खींची है वो किस प्रकार से मजबूत है, जिसको काट कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। और सपोर्टर लगातार माननीय बहन जी के शासनकाल में हुए जो तमाम निर्माण हैं उनको बार बार लोगों तक पहुंचा रहा है। और अगर किसी को गलतफहमी हो, हमारे निषाद भाई, हमारे चौहान भाई, हमारे मौर्य भाई जो यहाँ बैठे हैं, अगर किसी को गलतफहमी हो तो जरा अपने बाप दादाओं वाला 40-50 साल पहले वाला टाइम जरा पता कर लेना, तो पता चल जाएगा कि दलित आदिवासी आज अगर शासन सत्ता में भागीदारी की बात कर पा रहा है, अगर वो ये बात कर पा रहा है, तो ये लकीर एक दिन में नहीं खींची गई है। इस लकीर को खींचने के लिए साहब कांशीराम जाने कितने दिन भूखे प्यासे रहे। इस लकीर को खींचने के लिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी पुरानी गाड़ियों में, तमाम मैंने देखा है पुराने वीडियोस और तुम्हारे बहन जी के पुराने फोटोग्राफ्स, जहां वो पुरानी चप्पल पहनी हुई है, एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई है, मंच पे हाथ में माइक लेकर के हाथ पीछे बांध करके बोल रही है। हमने उस संघर्ष को देखा, उस संघर्ष में ये लकीर खींची हुई है। तो आज लोग विचारधारा पे अगर हम लोग अडिग रहें, लोग जुड़ते रहें, ताकत का एहसास हो, संगठन का एहसास हो, तो लोग जुड़ते जाएंगे। जैसे आज श्रवण निषाद जी जुड़े हैं, जैसे दुबे जी आज जुड़े हैं, ऐसे ये कारवां बढ़ता जाएगा। ये लकीर किसी के काटने से, किसी के मिटाने से मिटने वाली नहीं है। हम समाज के सच्चे हितैषी आज तमाम लोग घूम रहे हैं, संविधान बचाओ, तमाम बातें उल्टी की जा रही है, इनको हराओ, उनको हराओ। लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से आप लोगों को बता भी देना चाहती हूँ कि समाज का सच्चा हितैषी राजनीतिक दल केवल उसी कानून को मानता है जो कि सत्ता में रहते हुए सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों के लिए कार्य करता हो। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, हम लोग पहले बोलते थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन माननीय बहन जी ने सरकार बनते ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बोला। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी वर्ग के लोगों को बराबर अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप शासन सत्ता में हैं तो सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को एक बराबर अगर आप अधिकार नहीं दिला पा रहे हो तो आपका शासन सत्ता में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर सत्ता में रह करके कुछ ना करें और सत्ता जाने के बाद विपक्ष में जाके समाज के पक्ष में बोले, हल्ला मचाएं, तो ये और कुछ नहीं लगता बल्कि सत्ता की लालसा और सत्ता की लालच ही केवल ढोंग दिखाई देता है। क्योंकि जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में बहुजन समाज के हितों को नजरअंदाज किया, जिन लोगों ने बहुजन समाज के तमाम पार्कों का नाम बदल दिया, जिलों का नाम बदल दिया, बहुजन महापुरुषों के नाम पे बने जिले का नाम बदल दिया, ऐसे लोग आज जब सत्ता से बाहर है तो दिखावा कर रहे हैं कि संविधान के असली हितैषी हम ही हैं। सत्ता में रहते हमेशा संविधान विरोधी कार्य किए और आज जब सत्ता चली गई तो संविधान को खोपड़ी पे लाद करके घूम रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए साथियों कि बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है और हम इतने डरपोक नहीं है और न इतने लालची है कि किसी के बहकावे में, किसी के बुलावे पे अपना घर छोड़ के चले जाएं। क्योंकि साहब कहते थे कि दूसरा वाला महल वाला अगर तुमको बुला रहा है तो बेशक उसके महल में जाओ, लेकिन अपने झोपड़े में आग लगा के मत जाना, क्योंकि किसी दिन महल वाला तुमको लात मार देगा तो तुमको कम से कम अपना झोपड़ा तो रहेगा अपनी शरण के लिए। इसीलिए मेरे भाई श्रवण निषाद जी, ये बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है और बहुजन समाज पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि मानवीय और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए बहुजन महापुरुषों का मिशन है। यह एक लड़ाई है आत्मसम्मान की, यह लड़ाई है भारत के संविधान को लागू करने की, यह लड़ाई है शासन सत्ता में भागीदारी की, यह लड़ाई है वोट के ताकत को एहसास करने की। और इस वोट की ताकत को एहसास कराया केवल और केवल साहब कांशीराम ने और
साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने। इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगी कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें पता है। हमारी हिफाजत कौन करता है? अरे साहब कांशीराम के बाद माननीय बहन जी ने थाम रखी है, माननीय बहन जी ने बचा रखी है। हम बहुजनों की लाज वरना सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं। यहाँ बगावत कौन करता है, यहाँ बगावत कौन करता है। मेरे सभी साथियों जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस बात को जानिए कि बहुजन समाज पार्टी वो घर है जहाँ पे न केवल बहुजन बल्कि यहाँ पर भाई पांडे जी भी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व में जो विधानसभा प्रभारी रहे हैं और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इस करौलिया विधानसभा से पहले आप लोगों ने इनको विधायक भी बनाया है। तो हमारी बहन जी सर्वजन समाज की नेता है। आदरणीय बहन जी दलितों की नेता कह के उनके कद को छोटा करने की कोशिश किया जाता है। इसलिए हमको इस बात को चौराहे चौराहे सट्टी बोलना है कि बहन जी दलितों की नहीं बल्कि देश की नेता है। क्या आपने कभी सुना है तमाम सवर्ण बिरादरी तथा कथित ऊंची बिरादरी के जो नेता होते हैं, क्या उनको उनकी बिरादरी के नेता के रूप में कभी सुना है? कभी नहीं सुना है, कभी नहीं बोला गया कि ये इनके अहीरों के नेता है या ब्राह्मणों के नेता है या इस बिरादरी के नेता है। लेकिन हमारी बहन जी जो सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है, उनके बारे में अक्सर ऐसा बोला जाता है। कभी ममता बनर्जी को नहीं बोला गया कि वो ब्राह्मणों की नेता है, केजरीवाल को कभी नहीं बोला गया कि वो बनियों के नेता है। हमारी बहन जी इस बहुजन नेताओं के साथ ऐसी हिमाकत क्यों की जाती है? हमारी बहन जी के कद का अंदाजा भी लोगों को क्या है? आज देश की राजनीति हमारी बहन जी और बहुजन मूवमेंट के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इसीलिए लोग बहुजन नाम चेंज करके पीडीए उल्टा पुल्टा नारा देते हैं। इसको अंग्रेजी में एक कहावत है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, यानी पुरानी शराब नई बोतल में पेश कर दी जाए। लेकिन सही हकीकत यही है कि बहुजन मूवमेंट के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। माननीय कांशीराम साहब का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और हर तरफ जय जय भीम, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो, भारत का संविधान लोग संसद में लेकर के बैठने के लिए मजबूर है। वो लोग भी मजबूर हैं जो लोग कहते थे डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे लिए संविधान सभा की खिड़की दरवाजे तो क्या रोशनदान तक बंद है, हम तुमको संविधान नहीं लिखने देंगे। ये मजबूरी किसकी वजह से बनी? ये मजबूरी किसकी वजह से बनी? ये मजबूरी बनी बहुजन समाज पार्टी की वजह से। और ऐसी मजबूरी बनी कि आज वो न निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इसलिए मेरे साथियों आपसे यही कहूंगी कि शिकायत हो सकती है, पदाधिकारी से शिकायत हो सकती है, हमसे शिकायत हो सकती है। मैं भी अब कोऑर्डिनेटर ही नहीं हूँ, कोऑर्डिनेटर से शिकायत हो सकती है, जिला प्रभारी से शिकायत हो सकती है, जिला अध्यक्ष से शिकायत हो सकती है, विधानसभा के पदाधिकारियों से शिकायत हो सकती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से आप कभी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज को भी सम्मान दिया, सर्वजन समाज को भी सम्मान दिया। आप ये कभी नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी ने उच्च शिक्षा पर रोक लगाई। आप ये कभी नहीं कह सकते कि बहुजन समाज पार्टी में जब माननीय बहन जी की पहली बार सरकार बनी तभी 0 फीस में हमारे आपके बच्चे पढ़ते थे। पिछड़े अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति के बच्चे 0 फीस में पढ़ते थे। आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी ने 0 फीस का एडमिशन बंद कर दिया। आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि पदोन्नति में आरक्षण का बिल बहुजन समाज पार्टी ने फाड़ा। आप ये कभी शिकायत नहीं कर सकते कि बहुजन समाज पार्टी ने ठेकेदारी में जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण को बहुजन समाज पार्टी ने खत्म किया। आपकी शिकायत हमसे हो सकती है, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी से शिकायत नहीं कर सकते कि प्रमोशन प्राप्त किए हुए, जैसे डॉक्टर बलिराम साहब बोल रहे थे कि तमाम जो एडीएम थे वो एसडीएम बना दिए गए, एसडीएम जो थे वो नायब तहसीलदार बना दिए गए, तमाम लोगों का पदावनति हुआ। आप ये कभी नहीं कह सकते बहुजन समाज पार्टी ने 5000 विद्यालय बंद किया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हजारों की संख्या में उच्च शिक्षा से लेकर के तमाम प्राइमरी, इंटर, बीएड, बीटीसी से लेके आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोली गई। इसलिए आपसे यही कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ने का अवसर दिया। सतरौलिया विधानसभा में माननीय विभूति निषाद जी पहली बार विधायक होकर के आए। वो
मछली मारने वाले समाज से थे। हमारी माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में जो तमाम स्कूल कॉलेज खोले, अस्पताल खोले, तमाम जो सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया, वो पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित समाज के वर्ग सभी लोगों के लिए वो पहुंचाया। और जब एक मछली मारने वाले, मछली किससे मारी जाती है? कटिया बजाया जाता है, कटिया बजा